दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों पहले भी लोग विदेश जाते थे, पहले भी लोग बहुत सारी कंट्री में जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया का दौर नहीं था। सोशल मीडिया का दौर आज है। आज वहाँ की चीज़ें, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें सबके ज़हन में आ जा रही हैं, सबकी जानकारी में आ जा रही हैं, जिसकी वजह से किसी चीज़ को वायरल होने में टाइम नहीं लग रहा है। जैसे इज़राइल की भर्ती दोस्तों आई, उसके बाद से वायरल होने लगा और इतनी वायरल हुई कि सबके दिमाग में चली गई और बहुत सारे लोग जो विदेश जाने का सपना देख रहे थे या जो जाना चाहते थे, जो रह के वहाँ पे कमाई भी कर रहे थे, वो लोग कहीं न कहीं सैलरी उनके माइंड में आई कि कितनी सैलरी है और कहीं न कहीं सबने इज़राइल का रुख किया और कम पैसे में जिस सैलरी के लिए कई-कई लाख रुपए लोग लगाते हैं, जिस सैलरी को पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर कहाँ-कहाँ जाने के चक्कर लगाते हैं और काफ़ी पैसे भी बर्बाद करते हैं, काफ़ी एजेंटों के चक्कर में फँस भी जाते हैं। तो इज़राइल उनके लिए एक बेहतर विकल्प लगा, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। इसकी वजह से उस पे विश्वास और भी अच्छा लगा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें आवेदन किया, बहुत सारे लोग गए भी। लेकिन पिछले 1 साल से भर्ती रुकी हुई है। 1 साल से किसी के पास कोई जो है कि शब्द नहीं है इस बारे में सटीक जानकारी की बताए हाँ कब होगी भर्ती। क्योंकि दोस्तों 1 साल होने को है लगभग और पिछली बार जिन्होंने भी इंटरव्यू फाइनल किया था, बहुत लोगों की लिस्ट बनी है, वो लोग अभी जा नहीं पाए हैं और असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि जिस तरीके से काम कर रही थी, जिस तरीके से भेज रही थी, सबको लग रहा था कि बहुत तेज़ी से काम होगा और कहीं न कहीं आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इज़राइल में जाके एक अच्छी खासी सैलरी कमाएँगे और अपनी फैमिली की लाइफ बदलेंगे। लेकिन 1 सालों से भर्ती बहुत स्लो चल रही है या कह सकते हैं न के बराबर ही चल रही है। इस बीच में रसिया की भी खबर आई और उसके बाद तमाम कंट्री की खबर आती रहती है। लेकिन कह सकते हैं इज़राइल की तरफ रुख सबका ज़्यादा है, क्योंकि इज़राइल का इसलिए रुख ज़्यादा है सबका क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पास करके उसमें अप्लाई करके फँसे भी हैं, कुछ लोग का पेमेंट भी जमा है और कुछ लोग इंटरव्यू फाइनल करके बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे वो न तो घर के हैं न तो घाट के। वो कहीं लगा भी नहीं सकते, उनको लग रहा है कि अभी आ जाएगी वैकेंसी, कहीं लगा दिया तो फँस जाएगा मामला और यही हो रहा है उनके साथ। और जो लोग जाना चाहते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनके माइंड में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि आखिर मैं कहीं और चला जाऊँगा, हो सकता है वैकेंसी शुरू हो जाए और ऐसा करते-करते 1 साल हो गया दोस्तों। और सबके माइंड में अब ये लगने लगा है, बहुत सारे लोगों के, कि हो सकता है ये भर्ती हो ही ना या प्राइवेट ऑफिस से चले जाएँ। चूँकि लोग प्राइवेट ऑफिस पे भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है हो सकता है भर्ती स्टार्ट हो जाए। क्योंकि उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। एनएसडीसी पे आप कॉल करिए या फिर रोज़गार संगम पे कॉल टोल फ्री नंबर पे अगर बात करिए आप, तो वहाँ से भी अभी कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो बताया जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी बातें बताई जाती हैं। वहाँ पे भी इनकार नहीं किया जाता कि नहीं वैकेंसी नहीं होगी। अगर नहीं होगी, किसी को सबको पता चल जाए तो कोई रास्ता अपना देख ले, दूसरे एजेंसीज़ या दूसरे तरीके से अपनी विदेश जाने की ख्वाहिश को पूरी करता। लेकिन वहाँ से भी कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, होगी या नहीं होगी। और इसी चक्कर में जो लोग रजिस्ट्रेशन किए थे, इंटरव्यू की फाइनल किए थे या फिर जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम गुज़र गया है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों इस बारे में कोई अपडेट अभी फाइनल नहीं है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये भर्ती नहीं होगी। शायद मुझे भी कभी-कभी लगता है, लेकिन कभी-कभी लगता है कि अगर हो सकता है कि चालू भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तमाम चीज़ें समय-समय पे आती रहती हैं। इसके पहले भी जो है कि रोज़गार मिशन का गठन करने की बात हो रही थी और उसके बाद 30,000 श्रमिक भेजने की बात हो रही थी उसमें हर साल। जो रसिया का कोटा है उसकी भी बात चल रही थी, 10 लाख वैकेंसी की भी उसमें न्यूज़ आई थी। मतलब तमाम तरीके की न्यूज़ आती रहती है। इस वजह से एक उम्मीद बनी रहती है, लेकिन निश्चित तौर पे जब काम नहीं होता है, सरकारी काम कहते हैं लोग बहुत देरी से होता है और कहीं न कहीं इस समय वो बातें सही साबित होती हुई दिख रही हैं कि सरकारी काम बहुत देरी से होता है। दोस्तों जो प्राइवेट ऑफिस के थ्रू गए थे, शायद वो 4-5 लाख लगा के भी गए थे। इसके पहले अगर साल भर पहले भी गए होंगे, वो लोग शायद आज अच्छी कंडीशन में होंगे, उनको पछतावा नहीं हुआ होगा उस पैसे लगाने का। लेकिन क्या करें, सबके पास 4-5 लाख रुपए भी तो नहीं होते हैं कि सारे लोग लगा के चले ही जाएँगे। तो निश्चित तौर पे 60-70 हज़ार में इज़राइल जाके 1.5 लाख सैलरी कमाना ये बड़ी बात थी। लेकिन हाँ, अफ़सोस की बात ये है कि अभी तक इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है कि कब तक दोबारा से भर्ती शुरू होगी कि नहीं होगी और जो लोग क्वालिफ़ाई हैं वो लोग कब जाएँगे या नहीं जाएँगे।
क्या है क्या नहीं है कुछ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। और रोज़ इंटरनेट या वेबसाइट जो भी है मैं भी खंगालता रहता हूँ। जो भी जितने भी अभी खबरें आ रही हैं एक तरीके से कह सकते हैं किसी काम की नहीं है और कन्फर्मेशन किसी चीज़ का नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि वैकेंसी होगी या नहीं होगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।